सीताराम गुरु भाई बहन, संतोषी माता पर चर्चा देने जा रही हूँ। अच्छा लगेगा भाई बहन। तो जो भाई बहन जो दीदी लोग करते होंगे उनको पता होगा कि हमारी संतोषी माता कितने दयालु है। जो दीदी करते होंगे उनको मालूम होगा तो जरूर कमेंट पर लिख के भेजिएगा दीदी कि सही माता बहुत दयालु है। दीदी संतोषी माता बहुत दयालु है, बहुत दयालु है दीदी। क्योंकि देखिए दूसरा की तो नहीं बता, अपना हकीकत बात बता रही भैया दीदी। मेरी आदमी की मने बहुत तबीयत ख़राब था गुरु भाई बहन, बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। इतना ख़राब हो गया था कि एक महीना से उनको खांसी हो रहा था। खांसी जब सो रहे हैं ना तब खांसने लग रहे हैं, जब सोते खांसने लग रहे हैं, तो बैठते थे ना तो खांसी आराम रहता था और सोते थे तो खांसने लगते थे। वैसी करी लगभग 15 दिन महीना दिन हो गया। रात भर तकिया लगा के दीवार में और बिहान कर रहे हैं, और जब सोते तब खांसने लगते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं है। देखो जो ज़्यादा कोई परेशानी होता है गुरु भाई बहन ना, तो दिमाग भी काम नहीं करता है, क्या करूँ ना करूँ, कहाँ जाऊँ ना कहाँ जाऊँ। क्योंकि हॉस्पिटल जानते हुए नहीं जा पाइएगा, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम करता है जब परेशानी घेरता है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ समझ में बुझ में भी नहीं आ रहा क्या करूँ ना करूँ गुरु भाई बहन। तो छोटा मोटा डॉक्टर था, कोई बताया कि जाके हॉस्पिटलों में दिखा लेना का होले है ना होले है। तो हॉस्पिटल में बोला कोई ऐसे आजू बाजू के, तो हॉस्पिटल में गए तो पैसा भी मेरे पास नहीं था गुरु भाई बहन, क्योंकि बहुत दिन से बैठ गए थे और धंधा करने वाले आदमी हैं, रोज़ कमाने खाने वाले, और कुछ काम पर नहीं जाएगा इंसान तो कहाँ से पैसा रहेगा। तो पैसा भी नहीं था, तो कुछ साग सब्जी के लिए पैसा देते थे, तो कुछ जो पैसा बचता था तो गुल्लक में डाल देते थे। तो वो गुल्लक के पैसा फारी गुरु भाई बहन, और वो पैसा लेके गई डॉक्टर हॉस्पिटल के पास गई। तो वो डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर था, छोटा भी बीमारी है तो बढ़ा चढ़ा के बता दे रहा है कि डरवा दे रहा है कि ये करवा लो ना तो इतना ऐसा बीमारी है, ये है वो, उल्टा सीधा करके बता रहा है। अब एक तो औरत के दिल नरम होता है तो डर जा रहे हैं, तो जितना पैसा से हट बढ़ा के कि एक सारा कराओ, ये कराओ कराओ, ऐसे कर के बहुत 15-20 हज़ार रुपये ले लिया 2 दिन में। पूरा पैसा ख़त्म हो गया। फिर बोलता ये कराओ, मैं बोलती पैसा नहीं है तो अब कैसे कराएं। तो बोला कि फिर हॉस्पिटल बोला दूसरे जगह दिखाओ, और वो पूरा पैसा चूस लिया। अभी दूसरे हॉस्पिटल में जाइएगा तो तुरंत इंसान पूरा फिर ट्रीटमेंट करता है। पूरा सरकारी हॉस्पिटल जल्दी नहीं लेता है, एडमिट नहीं करता है जल्दी। तो मैं बोली कि जल्दी एडमिट नहीं करेगा तो आप कुछ लिख दीजिए कि जल्दी कर ले। तो फिर वही एम्बुलेंस से मेरे आदमी के दूसरा हॉस्पिटल साइन में भेजवाए। फिर वही पूरा जो बैलेंस पर आदमी लोग गए थे ना, वही सब कागज वगज लिख के एडमिट करने वाले रहते हैं, वही एडमिट करवा दिया आदमी के। और वहीं सुई दवाई फिर हुआ। और फिर हॉस्पिटल में 8-10 दिन रहे तो फिर घरे वापस आए। फिर साल 1.5 साल के बाद गुरु भाई बहन हुआ। बाद में हार्ट के प्रॉब्लम निकला हॉस्पिटल में। ये तो अलग चीज़ बता रहा था, इस छोटा मोटा हॉस्पिटल था, वो पूरा जांच भी, वो मशीन भी नहीं था कि ठीक से बता पाएगा। तो साइन में लेके गए तो हार्ट के प्रॉब्लम बताया, तो दवाई ववाई दिया, बोले ज़िंदगी भर दवाई चलेगा गुरु भाई बहन। तब फिर हुआ 15 दिन रहे, फिर आराम हो गया तो फिर घरे आए। फिर बाद में 1 साल के बाद फिर तबीयत ख़राब हो गया, फिर वैसे हुआ तो फिर दोबारा गए। तो फिर दवाई सुई और फिर तबीयत आराम पड़ गया तो घरे आ गए। फिर साल 2 साल के बाद फिर तबीयत ख़राब हुआ। तो साल 2 साल के बाद तबीयत ख़राब हो गई तो 3 साल लगभग बैठ गए गुरु भाई बहन। इतना तबीयत ख़राब हो गया कि बैठ गए तब आदमी गुरु भाई बहन बैठ गए।
तो फिर का हुआ कि बोल रहे हैं अपने चल गए साइन हॉस्पिटल, वहीं से इलाज चलता था तो वहीं चल गए। तो वहाँ गेला के बाद मैंने तो वो शाम सुबह गए थे, शाम के हम लोग भी गए, तो 2-3 दिन हो गया। तो धीरे धीरे और मैंने तबीयत उनका ज़्यादा ख़राब हो गया। तो फिर दवाई सुई हुआ तो आराम पड़ गया, तो डॉक्टर छुट्टी दे दिया। पूरे भाई बहन डॉक्टर छुट्टी दे दिया कि मैंने से आराम है, आप लेके चल जाइए घर। तो 11 बज गया, मैंने छुट्टी दिया तो 11 बज गया। तो छुट्टी देला के बाद भी का काम करने लिखना पढ़ना रहता है। तो मज़े के फिर टाइम हो गया मैंने लेट हो गया। तो कही कि कार्तिक के महीना था, तो कही ठंडी का टाइम है, तो अब लेट भी हो गया, से अब सुबह हम लोग चलिए, से आज रात भर यहीं रुक जाइए। हॉस्पिटल के बाहर मैंने मरीज के साथ में जो जाते हैं तो बाहर भी सोने वाले जगह रहता है, मरीज के साथ में नहीं सोने देते हॉस्पिटल में बेड उड पर, तो बाहर सोने के लिए जगह रहता है और पंखा उंखा भी लगा रहता है। तो कह ली कि छुट्टी दे दिए तो बेड तो चल गया, बेड छुट्टी दे देगा तो बेड पर फिर नहीं लेने लेगा। तो हम लोग कहेंगे आज भी रुक जाइए बाहर, अपना बेड शीट बिछा के और सो जाएंगे। तो बाहर मैंने हम लोग रात भर रुक गए, कहीं कि रात में जाएंगे तो बाहर हवा हुआ चलेगा, कार्तिक के महीना ठंडी उंडी लग जाएगा तो अब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो फिर दोबारे परेशानी में हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे या फिर दिक्कत होगा। से आज भी यहीं रह जाइए, एक दिन रात भर में कहा जाता है, समझ रहे गुरु भाई बहन। तो फिर मैंने रात भर वहीं रुक गए। तब मैंने लगभग कितना बज रहा था, 2-2:30 बज रहा था रात। तो मेरे आदमी बोले कि अरे 7 नंबर जाएंगे, से तू भी चलेगी बाथरूम में कि हम चल जाए अकेले। मैं बोली कि अकेले ना रहो जाऊँ, से सरकारी हॉस्पिटल में मैंने बहुत बाहर का हॉस्पिटल में डर रहता है, बहुत आदमी मरते जीते हैं तो बाथरूम में डर रहता है, से आप अकेले ना चलिए हम भी चलती हूँ। तो गुरु भाई बहन हम भी साथ में गए। तो मैं बोली कि अजी से रवा गोड़वा अपन ना धो, से पैर ना धोवा, से हाथ खाली धो लूँ और कुली कर लूँ, पानी छीट लूँ, क्योंकि ठंडी के टाइम में तबीयत खराब है तो पनिया नुकसान करेगा आपको, से पैरवा ना धोइए। तनिया पैर नहीं धोइए, खाली मैं बोली पानी छीट लीजिए। पानी छीट लिए गुरु भाई बहन और आ गए। हम लोग जहाँ सोए थे तहाँ आ गए। आने के बाद फिर मेरा बड़ा वाला लड़का भी था, वो सो गया, अब हम भी सो गए। अब मेरे आदमी की नींद नहीं लग रहा था तो मोबाइल देख रहे थे। मैं बोली तबीयत अब ठीक हो गया, छुट्टी दे दिए हैं तो देख देख लीजिए। मैं सो गई। तो पंखा चल रहा है, मेरा आदमी मोबाइल देख रहे, पता नहीं गुरु भाई बहन हम तो सो गए, उनका पता ना एक अलंगी, पता नहीं उनको ठंडी लग गई कि का एक अलंगी नहीं उनको काम कर रहा, सहे नहीं लग रहा है उनको, सहे नहीं लगा। वो सोच रहे चादर है तो चादरवा मैं ओढ़ के सोई तो चादरवा घींच रहे। तो मैं नींद में हूँ, तो फिर भी मैं सोची कि उनको ओढ़ने भर पूरा नहीं हो रहा होगा तो घींच रहे होंगे, तो ये घींच रहे पूरा घींच रहे, घिंचा ही नहीं रहा। तो फिर भी मैं सोची कि नहीं बीमार है, थोड़ा देख लेती हूँ काहे लग घींच रहे हैं। उठ के देखी, मैं बोली क्या हुआ, काहे चादर घींच रहे, ठंडी लग रहा है। कुछ बोल ही नहीं रहे गुरु भाई बहन, कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं बोली क्या हुआ बोलिएगा, काहे नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। मेरे को तो दम जान ही निकल गया। मैं बोली हुआ तो क्या हुआ, मैं बोली क्या हुआ बोलिएगा, तो बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे गुरु भाई बहन। मेरे तो एकदम दिल दिमाग ही नहीं समझ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अब समझ में नहीं अब क्या करूँ, एकदम जान ही निकल गया। अब देखिए गुरु भाई बहन, लगता है कि अपना पति के बाल बच्चे कभी न कुछ अपने परेशानी हो जाए, अपने प्रॉब्लम हो जाए, अपना पति या बच्चा के कुछ न हो। बहुत मैंने इतना ऐसे डर लगता है गुरु भाई बहन, क्योंकि जिसका पैर में ब्यार फटता है वही समझता है कि बाल बच्चा और पति के दर्द क्या होता है गुरु भाई बहन। तब मेरे को जान ही निकल गया, समझ में नहीं क्या करूँ, इतना टेंशन से परेशान हो गए। तो ही एक और भी सोए थे सब जन, मैं बोले भैया थोड़ा हमारे लड़का को उठा दीजिए, तो भैया उठा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना आदमी संभालूं कि अपना लड़का को उठाओ। अगर आदमी को छोड़ के जाऊँ तो आदमी नीचे गिर, सह नहीं लग रहा है, और लड़का कैसे उठाऊँ।
दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। मैं बोली भैया थोड़ा हमारे लड़कों को उठा दीजिए भैया, गोड़ पर तो उठाओ भैया। तो वही आदमी ने लड़कों को उठा दिया, लड़कों को उठा दिए। और जो बेर चेयर बोलते हैं वो बैठा के लेके जाने वाला, मैंने लड़को उठा, बोल रहे मम्मी क्या हुआ? मैं बोली पता नहीं पापा का क्या हुआ, देखना बोल ही नहीं रहे। अब ये कर लगी उसको, हमको वो बोल ही नहीं रहे तो हमको तो पता नहीं कि सह लग रहा है कि ना लग रहा। मैं बोली एकदम ऐसे हाथ होते ऐसे हो, मेरे दिमागी समझ में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गुरु भाई बहन क्या करूँ। मैं बोली लेके चल इमरजेंसी हॉस्पिटल में, पटाख से मैंने लेके गुरु भाई बहन को भाग ली। और मैं संतोषी माता का तो व्रत करवे करती हूँ। उस समय व्रत बैठा दी थी, नहीं कर रही थी, बैठा दी थी। तो मैंने भाग भाग के हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल थोड़ा लंबा था, मैंने हॉस्पिटल में तो है ही थी, थोड़ा मैंने 10 कदम आगे था। तो लेके भाग गई, बोली हॉस्पिटल डॉक्टर को बोली भाई डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी देखिए ना क्या हुआ इनको। कुछ बोल ही नहीं रहे डॉक्टर। इमरजेंसी वाला में तो फटाक से डॉक्टर आ जाते, 2-4 डॉक्टर आए देख रहे हैं, हाथ वो ढिला डुला रहा है, वो भी नहीं कुछ बता रहा है क्योंकि तुरंत उसको भी नहीं समझ में आया क्या हुआ। हमें ठंडी लग गया क्या हुआ पता नहीं। बहुत डर लग रहा था गुरु भाई बहन, बहुत डर लग रहा है क्या करूँ क्या करूँ। हे मैया, हे संतोषी माता, भाई बहन हमारे संतोषी माता बहुत दयालु है। जो बहन करती होगी उनको पता है कि माई कितनी दयालु है। मैं बोली हे माई देखा 12 साल से रही जाने है, कोई के ना जाने, हमारे कोई माई बाप नहीं माते, तू हे माई बापा, हे माई, हे माँ दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर। कितने बार मैया के नाम ली गुरु भाई बहन याद नहीं। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। दया कर माई, दया कर माई, तोरा सिवाय कोई ना हो माई, कोई ना हो माई, कोई ना हो माई। गुरु भाई बहन मानिए, मानिए हकीकत बात बोल रही, गलत बात नहीं बोल रही। 1-1.5 घंटा होते होते मेरा आदमी मैं बोली कैसा है कैसा है, 1-1.5 घंटा होते होते बोले टेंशन ना लो, आराम है, तू टेंशन ना लो। तब जान में जान हुआ। हमारी मैया इतनी दयालु है गुरु भाई बहन, इतनी दयालु, इतनी अच्छी हमारी मैया है गुरु भाई बहन, इतनी अच्छी है कि क्या कहूँ। दिखाना रहता तो आप लोग को दिखा देती कि कितनी अच्छी हमारी मैया है, बहुत अच्छी है हमारी संतोषी माता गुरु भाई बहन, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये बोलिएगा सब चीज़ देती है आपको। ये सोचिएगा कि हम ये नहीं पा सकते वो भी माई दे देगी। एक बार गुरु भाई बहन वो तो हो गया। एक बार मेरे मने पूरा शादी के गहना था और पूरा मैंने रहती थी तो आदमी पैसा भाजी तरकारी के लिए देते थे, वो भी पैसा मैंने जुटा के रखी थी, रख के अब गहना ली थी, 1-2 गहना खरीदी थी, पैसा जमा हो जाता था तो पूरा गहना बेच के घर ले रही थी। 3 रूम नहीं, 1 रूम था, हॉल था, किचन था, बाथरूम था, 1 बेडरूम था मैंने। बाकी बाथरूम के मैंने गटर था, बाहर से गटर जाता था, वो जो बाथरूम लगले था। और गहना उहना बेच के मैंने रूम ले रही हूँ। तो मैया मैं बोली मैया ले दा रूम। देखिए आपके पास पैसा है, अब बोलिए आपका बच्चा को पता नहीं है कि जहर है, बोले बच्चा बोले मम्मी ये ले दे खाए ला, तो आप माई है तो लेके दीजिएगा, कभी ना दीजिएगा, क्योंकि बच्चा को तो अक्ल नहीं कि ये जहर है हम खा जाए तो मर जाए, क्योंकि आप माई है आपको पता है ना। तो माई कभी अपना बच्चे के साथ में गलत नहीं करता गुरु भाई बहन। तो हमको पता नहीं था कि रूम अच्छा है कि गलत है। बाहर था, बाथरूम था और गटर था। अब मैं ले रही हूँ और पैसा 2 लाख रुपया दे दी हूँ और ये का कोई भी दे दिया बाद में। माई नहीं ले दी और रूम की गटर था वो। माई मैंने मन में ऐसे लग रहा है तू अपने गटर गंदा के पास रहेगी तो हमको तो वहीं रखेगी, तू तो हमको पूजा करती है तो हमको भी तो वहीं रखेगी। तो वहाँ रूम नहीं ले आया गुरु भाई बहन। तो और गहना भी बेच दी थी, और गहना बेच पूरा सोनार के दे दी थी। तो बहुत रोटी थी कि बहुत मैंने शादी के भी गहना था और 2-4 रुपया पैसा जुटा के भाजी तरकारी के लिए पैसा आदमी देते थे, तो पैसा बचा तो गुलक में डाल देते थे, जुटा के पैसा तो गहना ली थी। अब बेच के घर ले रही थी, घर भी नहीं ले आया क्योंकि सेठ एक और कोई पैसा दे दिया था और मैं भी दी थी पैसा। सेठ दूसरा कोई के दिया, मेरा पैसा मैंने घपला करना चाहा था।
बाकी तब बहुत मैंने रोती थी कि गहना भी चल गया और जगह भी नहीं लिया, या क्या करूँ। मैंने बहुत रोती, दिन रात रो ही रहती थी गुरु भाई बहन। तो एक दिन मैंने, एक औरत लाल साड़ी पहन के जा रही है, बाद में आधा घंटे के बाद फिर, आधा घंटे या 10 मिनट बाद फिर एक बूढ़ी औरत वाइट साड़ी पहन के जा रही है। बोलती है बेटी से इधर कोई औरत गई है लाल साड़ी पहन के। मैं बोली देखिए मैं संतोषी माता की पूजा करती गुरु भाई बहन, तो पूजा पाठ करते रहिएगा तो कोई बूढ़ी या कैसे रहेगा तो उसको सपना में रहे चाहे हकीकत रहे माते निकलेगा। तो मैं बोली हाँ माता, से एक औरत गई है लाल साड़ी पहन के पूर्व भर के साइड में, पूर्व भर किनारे, ऐसे मैंने पूर्व भर के रास्ता से जा रही थी। मैं बोली उधर तो गई है एक औरत माता। तो मैं अपना घर आ गई औरत के बता के। देख रही हूँ आंगना में चटाई बिछावल है मेरा, एक टेबल रखल है, मैंने चटाई बिछावल की याद नहीं है, एक टेबल रखा हुआ है। और एक औरत आई है, मैंने बहुत लंबा लंबा केस है, एक हाथ के केस है। एक औरत आई पहले आके खड़ी है, फिर दूसरा औरत आ गई। गुरु भाई बहन गलत नहीं बोले, देखिए भगवान के बारे में कोई गलत नहीं बोलता। फिर एक औरत आई, फिर एक औरत आई, ऐसे कर करके सबके बड़े बड़े एक हाथ के केस है, बड़े बड़े, मैंने खूब बाल है, खूब बड़े बड़े। ऐसे कर करके 7 8 6 7 औरत आई। बाद में शंकर भगवान आए हैं गुरु भाई बहन। शंकर भगवान आए, एक मेरे घर में टेबल है, आंगना में टेबल रखे, टेबल पर शंकर भगवान बैठे। सब औरत खड़ी है और शंकर भगवान टेबल पर बैठे और मैं भी खड़ी हूँ उन्हें साइड में। और तो शंकर भगवान बोल रहे हैं गुरु भाई बहन कि तू बहुत रोती है, तेरे को क्या चाहिए, तू काहे ले इतना रोती है, क्या चाहिए बोलो। शंकर भगवान पूछ रहे। और 7 औरत है, उन लोग में से कोई नहीं बोली है। शंकर भगवान पूछ रहे कि तेरे को क्या चाहिए, तू बहुत रोती है। तो हम बोले कि बाबा, हम बाबे बोले बाबा से मेरे को देखना शादी के भी गहना था बेच दी, और पूरा गहना था मैंने पैसा जुटा के गहना खरीदी थी वो भी बेच दी। और मैंने बड़ा रूम के शौक था बाबा से, बड़ा रूम भी नहीं ले आया और गहना भी चल गया, इसलिए रोना आता है बाबा। तो बोले तोरा क्या चाहिए। मैं बोली कि मेरा बड़ा रूम के शौक है बाबा, मेरे को बड़ा रूम चाहिए। तो शंकर भगवान बोले गुरु भाई बहन क्या कुछ चाहिए, बस खाली बड़ा ही रूम चाहिए। मैं बोली कि ना बाबा खाली बड़ा रूम चाहिए। 3 रूम के जगह ले आया था गुरु भाई बहन। 10 बाई 20 के एक रूम था, ऐसे कर करके 3 रूम के जगह 3 दिन में मेरे को लिया गया था। बाद भी हुआ कितना 4.5 लाख रुपया लगा था। 3 रूम के जगह लिया गया था। मैंने गहना बेची थी, पैसा था, और थोड़ा मोड़ा सेट था मैंने पहचान वाला, आगे पीछे पैसा करके और फिर उसको दी। 3 रूम के जगह लिया था, क्योंकि मेरे को माता के रूम अलग बनाने के लिए शौक था कि मैं माता के रूम अलग बनाऊँ, कि मेरे को 2 बेडरूम रहे, हॉल किचन रहे, माई के अलग रूम रहे। मेरे को अपने आप मन में ख्याल था, तो इसलिए गहना वहना बेच के करे थे। बाकी फिर बाद में बाबा बोले आप कुछ चाहिए, बस मैं बोली खाली बाबा मैंने बड़ा रूम चाहिए। तो मेरे 3 रूम की जगह ले आया था गुरु भाई बहन, क्योंकि महादेव बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, बहुत दयालु, भोले बाबा बहुत दयालु है। और हमारे संतोषी मैया भी बहुत, हम संतोषी माता की भी पूजा करते हैं गुरु भाई बहन, 12 साल की उम्र से करती हूँ। और शिव गुरु के भी अपना गुरु बनाई हूँ गुरु भाई बहन। तो बाबा भी आए तो फिर रूम लिया गया था। फिर बाद में फिर का हुआ गुरु भाई बहन हो गया, मैंने अच्छा से लिया हुआ गया। फिर पूजा पाठ मैंने पूजा घर भी बनाए, माई की पूजा वूजा करते थे। जब पूजा रहता पूरा पूजा का सामान मैंने पूजा रूम में रखती थी। जब फिर मैंने आदमी की तबीयत फिर मैंने वो ख़राब हुआ, तो गुरु भाई बहन ख़राब होने के बाद फिर डॉक्टर बोला कि आराम है अब लेके जाइए। तो 2-3 घंटा हॉस्पिटल में रहे। तो डॉक्टर बोला कि एक बार CT स्कैन करा लो मैंने सर के। तो मेरे आदमी बोले कि से कुछ नहीं है, से नहीं कराओ। मैं बोली कि नहीं करवा लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो मेरे गुरु भाई बहन करवा लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो जब CT स्कैन करवाने गए ना गुरु भाई बहन, तो मोबाइल में पैसा था, कैश नहीं था। तो वो डॉक्टर बोला कि कैश लगेगा, ये मोबाइल से नहीं चलेगा। तो मेरे पास कैश ही नहीं था, मोबाइल में पैसा था। तो तबीयत ज़्यादा भी ख़राब था। तो मैं बोली कि एक बार भाई लोग कभी ऐसे फ़ोन नहीं करता है। जब आपके पास पैसा रहे
इंसान के पास जब गरीबी आ जाता है, ये कोई प्रॉब्लम होता है भाई बहन, तो कोई जल्दी याद नहीं करता है, ये फ़ोन नहीं करता है कि कभी फ़ोन भी करेंगे तो गलती से ऐसा न लोग पैसा मांग लो, है ना, तो इंसान फ़ोन जल्दी नहीं करता है। तो मैं सोची मेरे को तो यहाँ भी मैंने क्या करूँ, तो मैं ही अपने भाई के फ़ोन करके तो जीजा के बहुत तबीयत खराब है, तो देखी ना ऑनलाइन पैसा है से डॉक्टर ना ले कैश हो तो दे। तो मेरा भाई आया था, मैंने बोली तो आया, तो फिर वो भी 2-3 घंटा रहा, गुरु भाई बहन और बड़ा वाला भाई 2-3 घंटा रहा। फिर जब जाने लगा, मैंने छुट्टी दे दिया, तो हम लोग लगभग 3-4 बजे मैंने छुट्टी हम लोग को हो गया, तो हम लोग भी घरे गए। तो घरे आने लगे तो मेरे को मैंने इनका इतना तबीयत ख़राब था ना, ठीक हो गया था, फिर भी जब तबीयत इंसान की ख़राब हो जाता है फिर ठीक भी हो जाता है तो मन में कोई डर बैठ जाता है। गुरु भाई बहन इतना मेरे को मन में डर बैठ गया था ना, इतना डर बैठ गया था गुरु भाई बहन कि क्या करूं। तो मेरा भाई मैंने उसका भी दुकान था तो वो भी नहीं रुक, तो वो अपना घरे जा रहा था, तो मेरे को लग रहा था गुरु भाई बहन ना कि मेरा भाई मेरे पास रहता है, मेरे घर में 1-2 दिन रहता ना, तो मेरे को बोलता दीदी तू हमारा ही चल। तो मैं ये नहीं बोल पाई कि बाबू तू हमारा ही रह, चाहे हमारे लिए, हाँ चाहे हम ही तोहरा ही, जब हम बोले नहीं, बाकी मेरे को ऐसा लग रहा था गुरु भाई में। फिर वो अपना घरे गए, हम अपना घरे आए। तो मेरा आदमी मैंने मेरे भाई के छठ करना था, मैंने 2 साल पीछे के बात बता रही हूँ, छठ करना था मेरे भाई के। तो मेरा भाई मैंने गाँव जा रहा था, तो मेरा आदमी के पता नहीं था कि मेरे भाई गाँव जा रहे हैं। तो मेरे आदमी बोले कि अरे से चलेगी अपन मम्मी पापा ही, मेरे ससुराल में ना मेरे सास थी तो यहीं थी, और जेठानी अलग हो गई तो अपना ससुराल में जैसे यहाँ रहिएगी जैसे वो वहीं रहिए, इसीलिए मैंने घर ससुराल नहीं गए। तो मेरे आदमी बोले कि तू अपन घर नैहर चल बे। तो मैं बोली मेरे को मम्मी पापा ही, पता नहीं कैसे मेरे को मन ही नहीं लगता है, उसको घर मेरे को जाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं मेरे को कैसे नहीं मन करता है। वो मेरे लिए झुलवा भी लगा देगी तो ये मेरे को उसके घर मन नहीं लगता है, कहे रोज़ मेरे को चाहे 50 प्रकार के खाने ना देवे, मेरे को मन ही नहीं लगता उसको घर, पता नहीं कैसे लगता, नहीं मन लगता। अपना आदमी घर मैं नीमक रोटी खा के रहूँगी, खुशी से रहूँगी, मेरा आदमी घर अच्छा लगता है, ससुराल में अच्छा लगता है, मेरे माई बाप ही पता नहीं कैसे नहीं अच्छा लगता है। मेरे तो आदमी बोल रहे कि चलो ना अपन मम्मी घर। मेरे को मन तो नहीं है, बाकी आदमी बोले चलो, तो मैं बोली कि अगर नहीं जाओगी तो टेंशन से, इनको तबीयत ख़राब है, अगर नहीं जाओगी तो मन नहीं लग रहा है तो कोई टेंशन ले लेंगे तो और तबीयत ख़राब हो जाएगा, समझ रहे गुरु भाई बहन। तब मैं अपना भाई के जा रहा था गाँव, मैं बोली बाबू रे तू गाँव जाई थे, तो मेरा भाई बोला कि हाँ हम गाँव जाइए। कल ये बाबू रे तो तोहर जीजो तू जाए लग है गाँव से, हमनी चलियो बाबू। तो मैंने गुरु भाई बहन बोला कि चल लो तो चल, मैंने मेहरैले बोला, एगो दिल खोल के बोलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, बोले रहा चल लो तो चल, मैंने ऊपर मन से बोला। तो मेरे को तो मैंने लगा कि ना जाए, बाकी आदमी बोले थे कि चले ला, मैंने मन है तो आदमी की वजह से चल गई, तो मैं नहीं जाती। तब फिर गई, तब पैसा भी ज़्यादा नहीं था गुरु भाई बहन, मैंने उसका 2-3 टिकट था, ज़्यादा टिकट नहीं था, इसीलिए नहीं बोला होगा शायद। तब मैंने मेरा आदमी उस भैया के टिकट पर गए, हम मैंने बिना टिकट ही गए, टिकट इमरजेंसी जल्दी ना निकल आए थे, तो इधर उधर मैंने कैसे वही टिकट अब कैसे उल्टा पुल्टा करके चल गए, 3 टिकट था। तो गेला के पास भी फिर मम्मी गए छठ उठ, मम्मी सब दिन कर रहे थे, छोटा वाला भाई की शादी हुआ था तो इसलिए छठ माना, शादी के बाद छठ होता है ना, तो छठ इसलिए हो रहा था। तो हम गए, तो हमारे पास पीतल का सूप था, तो सूप जिसको घर में रहता है उसको हर बार छठ करने पड़ता है, माने जब छठ आएगा तो छठ करने पड़ता है, तो छठ नहीं करिए तो सूप दूसरा के देने पड़ता है। जब घर में पीतल का सूप है तो छठ करिए, और नहीं करिएगा तो सूप दूसरा के दे दीजिए कि उसमें अर्घ देना ही पड़ता है। तो मेरे पास सूप था तो हम सूप भी लेके गए थे मम्मी के घर। तो गुरु भाई बहन मैंने शादी होला से मैंने कभी कोई से कोई चीज़ मांगे नहीं थे गुरु भाई बहन, बाकी इतना मैंने पैसा तो था, पैसा ऐसा कि नहीं था, बाकी मैंने इतना हमको परेशानी हो गया था गुरु भाई बहन क्या कहूँ। ऐसे तो माई है, माई से हर कोई मांगता है, बाकी फिर भी याद आता दिल भर जाता गुरु भाई बहन, पता नहीं कैसे। तो मेरा पीतल का सूप था, माई के बोली माई
तू प्रसादिया बनेबे ना माया गोरोटवा तो हमरो 2-4 गो दे दिए मैया, हमहू अर्घ दिल, क्योंकि मैं भी हर साल करती थी, समझ रही गुरु भाई बहन, हमहू अर्घ दिल मैया। ऐसे ना बोलते तैयो मैं करती तो देवे करती, ऐसा थोड़ा ना कि मैया ना देती, बाकी मेरे को ऐसे लगा कि मैं मैया को बोलूँ। तब मैंने सोचे कि छठ कर रहे हैं, अगर पूरा इन्हीं लोग पैसा लगाएगा तो हमको क्या फल मिलेगा, हम कुछ लगाते हैं। तो गुरु भाई बहन उल्टा पुल्टा, मैंने हम पास पैसा था कैसा नहीं, 6-7 हज़ार रुपया था, तो मैंने 2 बार वापस भी आना है ना मुंबई, बच्चे लोग को छोड़ के गए थे, तो 1,000 हम भी पैसा लगाए फल फूल में, पूजा वूजा अच्छा से हुआ। फिर दूसरा शुक्रवार पड़ा गुरु भाई बहन, पूजा पाठ करने के बाद शुक्रवार पड़ा, तो मैं बोली मेरा आदमी की बहुत तबीयत खराब रहता है, माता के जब मैंने कोई चीज़ बोलती हूँ तो ठीक हो जाता है, से माता के 3 साल के व्रत उठा लेती हूँ मैं आदमी के लिए, कि मेरा आदमी की तबीयत अच्छा रहे। गुरु भाई बहन समझ रहे हैं, तब मैंने नहीं करी थी उनको लिए, तो हर बार 4-5 महीने में तबीयत खराब हो जाता है गुरु भाई बहन। तो कि माता के मैंने संतोषी माता के व्रत कर ना तो मेरा आदमी की तबीयत ठीक हो जाएगा। तो छठ के बाद शुक्रवार पड़ा गुरु भाई बहन, तुरंत शुक्रवार को उठा ली और ये बना पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद फिर बाद में शुक्रवार के बाद मंगर पड़ा मेरे सास मैंने मुँह गई, पैसा भी नहीं है, सास मुँह गई। मेरा बड़ा वाला लड़का ही अकेले था, बोल रहा मम्मी दादी मुँह गई, बूढ़ी हो गई थी, 100 से ज़्यादा उम्र हो गई तो बहुत बूढ़ी हो गई थी, बाकी तैयो मुँह गई, बहुत अच्छी सास थी, मुँह गई तो बहुत दर्द हुआ। और फिर भोज भात के लिए पैसा भी लगेगा, मुँह गई तो आदमी भी तबीयत के, मैं बोली क्या करूँ, तब मैं बोली कि अब तुम कर कैसे तो करने पड़ेगा करेगा, रो के करिए चाहे हंस के पर करे तो पड़बे करेगा। तो फिर लड़का फिर आया, दादी के का लेके राख लेके आया, फिर पैसा एकरा ओकरा ही मेरा बाकी था, एकरा ओकरा ही से पैसा मांगे। अब फिर कार्तिक में मेरी सास मुँहे थे तो 4 महीना तक शुक्रवार फिर मैंने उठा लिए थे, तो शुक्रवार व्रत के मान रखते थे, पूजा नहीं करते थे। मैं बोली कि साल समझ बीतला के बाद पूजा करूँगी। फिर जब शुक्रवार पड़ता था गुरु भाई बहन, मैंने कुछ खाती नहीं थी, नहा लेती थी और जैसे जो व्रत करती हूँ वैसे मैंने एक बार खीर या रोटी दूध खा लेती हूँ और वैसी बारती थी। ऐसे 4 महीने तक करी और फिर जब साल समझ बीत गया तो फिर पूजा पाठ कर लगी संतोषी माता की। जब संतोषी माता के पूजा जो करिएगा ना, ये करते होंगे दीदी, तो सब किताब में लिखा रहता है, चना गुड़ चढ़ता है, भुंजा हुआ चना रहता है, गुड़ रहता है, और सब संतोषी माता की किताब में लिखे है गुरु भाई बहन। अगर ये आपको चाहिए सब चीज़ मिल जाता है, 1 साल के अंदर में सब कुछ मिल जाएगा गुरु भाई बहन। मेरे आदमी विश्वास करिए गुरु भाई बहन चल नहीं पा, 10 कदम चलते थे, 10 मिनट रुकते थे तो 10 कदम चलते थे। स्टेशन था मैंने 15-20 मिनट के रास्ता था, जाते जाते 1 घंटा लग जाता था, 20 मिनट के रास्ता 1 घंटा में जाते थे, वो हार पार के जाते थे, थक जाते थे। जब मैया को पूजा उठा ली गुरु भाई बहन, अभी भी काम पर जाते हैं। अब मैंने मैया एकदम बहुत अच्छा कर दी, बहुत संतोषी माता दयालु, गुरु भाई बहन बहुत दयालु है। जिसका बाल बच्चा भी नहीं हो रहा है, तो कोई भी कितनों परेशानी में रहेगा गुरु भाई ने, कितनों प्रॉब्लम रहे, कितनों दिन की बीमारी है गुरु भाई बहन, 1 महीना में ठीक हो जाएगा। बाकी खाटा से बहुत बचते, खाटा से बहुत डर है। देखिए लिख से लाख कर देगी संतोषी मैया। एक आपके पास एक सांझ आ भी खाइएगा, सुबह के लिए झकिएगा, कहाँ से खाऊँ, कहाँ से आएगा अनाज, अभी तो खाना खा ली भरपेट, सुबह कहाँ से खाऊंगी। अगर पूजा करिएगा तो गरीबी कहाँ मैया कहाँ चल जाएगा, कोई पता नहीं लगेगा कि मैया इतनी देती है, हर चीज़ इतनी देती है मैया कि रखने की जगह नहीं मिलेगा, इतनी देती है। बाकी खाटा से वर्जित, खाटा से संभालिएगा बस। खाटा खाली शुक्रवार के दिन, बाहर से खाटा नहीं लेके आइएगा, सब्जी तरकारी मैंने कुछ खट्टा की चीज़ नहीं लेके आइएगा शुक्रवार के दिन। अब आपको घर में खट्टा है, वो खट्टा के साइड में रहने दीजिएगा, उसको छूइए उइएगा ना, बस इतने बचाना है। अब प्रसादी है तो मैं कापी में लिखल है, मैंने किताब में की प्रसादी सब मिल बांट के खाइए, बाकी सब मिल बांट के खाइए। कौन खट्टा खाया है पूछ के दीजिएगा कि खट्टा खाइए है, पर खट्टा खाए नहीं है
तो बोलेगा अगला कि ना खाए, तो उसको प्रसादी दे दिए, तो वो तो शुक्रवार करता नहीं है। अगर गलती से खट्टा खा लेगा तो क्या करिएगा। इसीलिए हम करते हैं, मेरे घर में कोई क्या पड़ता। 12 साल की उम्र से मैंने व्रत करती हूँ गुरु भाई बहन। मेरी सास भी थी, मैं बोली मम्मी से प्रसादी खा, बोलती सास की नहीं हम ना खाओ। मैं बोली काहे माई, तो तू कह रहे तोरा याद रहा हो कि हम सुख कैली हम ना खाए, अब अगर हम ना करे तो प्रसादी दे देवे खाए ला, अब हम गलती से खा लेता तो तोरे ना परेशानी होता, और तोरा परेशानी होता वो हमारे लड़का को होता, तो हम माई ही तो हमारा दर्द ना होता से हम ना खाबो। तो मेरी सास भी नहीं खाती, मैं कोई परिवार के नहीं देती हूँ, अकेले खाती हूँ, कोई की नहीं देती हूँ। मैं अपना खाना भोजन बनाऊँगी, अपना खीर बनाऊँगी, चाहे रोटी और दूध है रहता है उसमें खा लेती हूँ, बाकी उसमें से भी कोई की नहीं देती हूँ। बल्कि मैया लीक से ला कर दी, इतना धन दौलत देगी, इतना हर चीज़, कितना परेशानी रहेगा घर में, कितना प्रॉब्लम रहेगा गुरु भाई बहन, सब 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 1 साल में सब ठीक हो जाता है। मेरा आदमी बहुत परेशान थे गुरु भाई बहन, बहुत परेशान थे। मैंने 6 महीने साल भर में तबीयत खराब हो जाता है था। अभी भी मैंने दवाई चल रहा है, ऐसा कि नहीं है, बाकी पहले से अच्छे हैं, पहले से अच्छे गुरु भाई बहन। इसीलिए संतोषी माता के व्रत करना चाहिए। जो माई, जो बहन दीदी जानते होंगे उनको पता होगा कि हमारी माई कितनी दयालु, बहुत दयालु गुरु भाई बहन। हमारी माई बहुत दयालु, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अगर दिखाने वाला चीज़ रहता गुरु भाई बहन, दिखा देते मेरी मैया कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी। एक बार गुरु भाई पर किराना दुकान था, देखिए मैंने, मेरे को मालूम था, फिर भी देखिए जब इंसान के कुछ घटना होना रहता, दुर्घटना होना रहता, तो इंसान दिमाग नहीं काम करता है, मालूम रहते हुए इंसान नहीं कर पाता है। हमको मालूम था फिर भी मैं गलती करी, समझ रहे। एक औरत थी, उसको 3 लड़का था, वो शुक्रवार व्रत करती थी। सीताराम। तब औरत शुक्रवार कर व्रत करती थी गुरु भाई बहन। तब उनका बोली कि आई हो से आपको घर, मैंने आप व्रत करते संतोषी माता के, अब किराना दुकान है तो कैसे सब खाटा उटा बेचते हैं। तो बोली कि मैंने शुक्रवार व्रत जो है करते तो है ही हैं, बाकी मैंने दुकान में उतना नहीं लेते देते हैं, बाकी दुकान में भी वर्जित रहता है गुरु भाई बहन। माई की अपना माई माने हैं, आपको घर में कोई आया है और उससे बात नहीं करिएगा, उसको पानी पत्र न दीजिएगा, तो आपको घर में रहेगा नहीं रहेगा, है ना, तो चल जाएगा ना। बोले कि इसको घर आए, इस बात भी नहीं कर रही है, बैठने उठने की नहीं बोल रही है, तो कौन बैठेगा, इसको घर चल जाएगा ना गुरु भाई बहन, कोई नहीं रहेगा। तब हमको भी किराना दुकान में खोली, तो जो हमको घर सामान लेने आता था, मैं पैसा ले लेती थी और बोलती थी अपने ले ले चॉकलेट बिस्कुट, बाकी वो गलत है। हम पैसा उससे लिए तो खटा लिया, तो हमरे पर गुनाह हैगा ना, तो हमरा पर गुनाह है। हमसे बहुत बड़का गलती हुआ था गुरु भाई बहन, मैंने इतना बड़का गलती हुआ था ना कि माफ़ करने लायक नहीं था। तब बाद में मैंने सपना में फिर मैया हम दो को दिखाई कि मेरा जितना पैसा आने का सोट बोलते हैं, जैसे सोई है, सोई गाढ़ा खाने हैं, गाढ़ा जानते हो कि नदी है, नदी में आदमी पानी, कोई दाल नहीं सीखता है तो नदी में गाढ़ा खान देता है और उसमें पानी रहता तो ले जाके दाल सिझाता है, तो उसको सोई बोलते हैं। उस सोई है, इससे धीरे धीरे पानी आता है तो जबर हो जाता है, वैसे एक पैसा के दरिया आने वाला रहता है। कमा रहे हैं तो पैसा का दरिया रहता है, वैसे सोई के जैसा आता है, वैसे पूरा देख रहे हैं पूरा सोई बंद है। तो हमको घर में बोरिंग था गुरु भाई बहन, तो मैं बोरिंग चलाई, मैंने ऐसे बटन जाती तो पानी आना चाहिए ना मोटर से, तो पानी नहीं आ रहा है। मैं बोली पानी क्यों नहीं आ रहा है तो पानी क्यों नहीं आ रहा, तो देखी कि मोटर के जो पाइप है, पाइप में पूरा मिट्टी भरा हुआ, तो पानी कहाँ से आएगा मैंने अलग भाव से मैया दिखा रही है कि तू गलती कर रही कि तेरे पास पैसा हो जाए, शुक्रवार के भी बेच रही खट्टा,
तेरे को कभी पैसा ना आएगा, पूरा दरिया बंद कर दे, पूरा मैंने सोई बंद कर दी है। मैंने बाद में मेरे को मालूम चला, मैंने बाद में दिमाग में अपने आप आया, कोई बताया नहीं, अपने आप दिमाग में आया कि मोटर चालू करी तो बोरिंग से पानी निकलना चाहिए, मोटर से पूरा मैंने बंद है, मोटर के पानी निकलने वाला पाइप पूरा मिट्टी भरा, तो निकलेगा कैसे पानी। मैं बोली, फिर बाद में हाथ से निकाली, पूरा मिट्टी के निकाली हाथ से। ये सब बाद में पता लग रहा है, पहले जब शुक्रवार जब खट्टा बिक रहा था तब नहीं पता लगा, तब मैं ये कुछ नहीं बताई। जब मैं हर शुक्रवार के दुकान बंद करने लगी तब ये बात मालूम चला, समझ रहे। हाथ से पूरा मिट्टी निकाल दी। मैं बोली अब बोरिंग के बटन चालू करूँगी, अब बोर्ड बटन चालू कर दूँगी तो पानी तो आएगा। तब शुक्रवार के दिन दुकान बंद कर दी, हर शुक्रवार के बंद करने लगी। अब माटी तो निकाल दी, जो बोरिंग वाला पाइप था माटी निकाल दी तो पानी आएगा ना गुरु भाई बहन। तो फिर धीरे धीरे एक एक रुपये पैसा जुटने लगा। तो ये सब बाद में मालूम चला, जब दुकान बंद करने लगी थी बहुत परेशानी हुआ था गुरु भाई बहन, बहुत शुक्रवार के खट्टा बिकता था, बहुत परेशानी हुआ था। मेरी मैया जो मैं पूजा करती हूँ, संतोषी माता जो माई है ना, मेरी माँ जो पैदा करी है मेरे को, उसका भेष में जा रही मेरे घर से, बोलती है, मैंने मेरे को बोली बेटी हम जाई थी। तो सीढ़ी था तो मेरे को ऐसा लग रहा माई आई थी तो मैं जा रही है। मैं बोली माई अच्छा से जाई है, सीढ़िया पर चोट लग, तो सीढ़िया का कभी कभी लोखंड ऐसा है ना, चोट लग जाता है। मैं बोली माई अच्छा से जाइए, चोट लग जाता। 2 बार बोली, मैया कुछ न बोली, खाली एक ही बार बोली कि हम जाइए। तो मैया चल गई थी गुरु भाई बहन, बहुत परेशानी हुआ था गुरु बहन, बहुत परेशानी हुआ, पैसा के बिना परेशानी हुआ था, बहुत परेशानी हुआ था गुरु भाई बहन, बहुत परेशानी हो गया था। इसीलिए खट्टा से बहुत बची थी। कभी खट्टा मैंने शुक्रवार के दिन पूजा करिए तो प्रसादी नहीं किसी को दीजिए, खाली अपने खाइए, क्योंकि आप व्रत किए, आपको याद है कि आज हम व्रत किए हैं। और जो नहीं करेगा वो खट्टा नहीं खाया है, अब आप प्रसादी दे दीजिएगा, खा लेगा। तब एक बार अब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा उम्र उस समय 17-18 साल की उम्र था। मेरे साथ में अब 17-18 साल की उम्र है तो सहेली बिहेली सखी सहेली रहबे करती है। तो मेरे को एक सखी थी गाँव में, तो मैं अभी कोई बैठा रहेगा तो आपने खाइएगा ना गुरु भाई बहन, तो अपने नहीं खियाता है। और वो बहुत देरी से बैठल है और मैं उपास करी हूँ, तो मेरे को भी लग रहा भूख लग रहा था कि मैं कुछ खाती। बाकी अगला बैठल है तो लगता है कि उसको भी कुछ दे दूँ, अपने कैसे खाऊं। तो उस समय 17-18 साल भली उम्र है, बाकी कुमार बार रहता तो बचपने की उम्र रहता, गुरु भाई बहन होता, दिमाग नहीं बुद्धि नहीं रहता है। तो मैं बैठी थी तो हम कहली कि मैं चना गुड़ खा रही थी। मैं बोली तू खाए बे, अपना सहेली के बोली, मैं भी उसको दे दी। मैं बोली खाटा ना खाना, मैं उसको बोली खाटा ना खाना, संतोषी माता के प्रसाद, बोली ना खाए। और अप्रैल के दिन था, बैसाख दिन था, आम फड़ल था गांव में बहुत, मैंने गाँव में मैंने खेत में लगले आम था। तब उसको देखी कि आम के पेड़ तक गई है, मैंने हवा भी यार गर्मी के दिन है तो इंसान पेड़ के पास जाता है, तो देख रही वो आम खा रही है, आम खा रही गुरु भाई बहन। मैं तो दंगी रह गई, इतना टेंशन हुआ, बाकी मैं बोल भी नहीं पाई उससे कि तू खैले संतोषी माता का प्रसादी तो कहेला खटका खैली। मैं बोली, मेरे को लगा बोलूँगी तो उसको खराब लगेगा, मैं ऐसी हूँ, बोल भी नहीं पाई और खट्टा खा ली। इसलिए जो व्रत करता है वही खाली खाए, दूसरा के दीजिएगा और वो बोलेगा कि हम खट्टा ना खाए, ये ना खाएंगे, तो वो तो दाल चावल खाया है, उसको याद नहीं रहेगा कि खाटा है, खाओ कि ना, को गलती से खा लेगा। इसी शुक्रवार के व्रत के प्रसादी नहीं देना चाहिए। अब हमारी संतोषी मैया जे ना चाहिए हर चीज़ देती, हर चीज़ दे दी गुरु भाई बहन। कोई ऐसा कभी भी व्रत करिए तो ये नहीं मन में भाव होए लगे कि हम एक चीज़ के लिए व्रत करी हैं पूरा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं। ये तो मिलता ही है, तो मिलता ही गुरु भाई, मिलता ही मिलता है। इतनी हमारी मैया दयालु, इतनी अच्छी है गुरु भाई बहन, इतनी अच्छी है, बहुत दयालु है। हर हर महादेव, मैया संतोषी, जय सीताराम सरकार की जय, जय श्री राम।